हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग में आप मुझे ये शादी अटेंड करने देखने वाले हैं जो पिक्चर में दिख रहा है विद दीज अमेजिंग आइटम्स। बट बिफोर दैट आई हैव टेकन माय सेशन और आज मैंने अपने क्लास में कराया शादी का थीम। यस, आज हमारे क्लास में वीकेंड है, संडे का दिन है, तो वीकेंड को मैंने प्लान आउट किया था कि श्रेया की शादी है तो भाई उनकी शादी की बारात बाद में निकलेगी। पहले मैंने अपनी क्लास में बारात निकलवा दी, तो मैंने पूरा वेडिंग का गाना रात को बैठ के सेट किया और सुबह क्लास में कराया। एंड देन आफ्टर दैट क्लास खत्म करते ही फटाफट से हम लोगों ने पापा लोग की ब्लेसिंग्स ली, सब फटाफट से रेडी हुए क्योंकि हमें निकलना है। और मुझे उससे पहले हेड वॉश लेना था क्योंकि मैं भूतनी बनी हुई थी। तो पहले हस्बैंड ने बोला रेडी हो जाइए, नीचे से नीचे ही हेड वॉश कराते हुए हम भाग लेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ गिफ्ट्स की पैकिंग खुद से रीचेक करनी थी और अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे पैक किया। भाई वो एक फॉलोअर नहीं है मेरे लिए, कोई मुझे दिल से बुलाए और मैं ना पहुंचूं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस आगे आगे देखते चलिए। तो जस्ट डन विद द सेशन एंड वी हैव टू स्टेप आउट फॉर अ वेडिंग। मेरी एक बहुत ही प्यारे फॉलोअर की शादी है तो हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, अटेंड करना है और भागना है वापस। सो ये हम कैरी करते हैं साथ में गाड़ी में कि हमें ईजी रहेगा कि हम गुड स्नैक्स लेके जा पाए, सो दैट स्किन पे भी हमारे रेडियंस रहे, प्लस बॉडी के लिए भी अच्छा रहे, एनर्जी मिलती रहे और अनहेल्दी कुछ ना हो। एंड दिस इज आवर जूस कम शेक है ये बेसिकली विद स्मूदी काइंड ऑफ थिंग। तो with the fiber, it's beetroot, ginger and amla shot along with the mamradam. So have a look. My God, ये मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, जब मैंने ये वीडियो बनाई है ये मैं पोस्ट बाद में ही करने वाली हूँ। The reason is that कि ये गिफ्ट अगर अभी डाला तो अभी बच्चों को पता चल जाएगा। ये फोटो थी उन दोनों की, तो हमने बड़े सुंदर से फ्रेमिंग में ये बड़ी सी बनवाई है फोटोग्राफ बच्चों के लिए। कितनी प्यारी आई है इन दोनों की फोटो। लोग कहते हैं मैम फॉलोअर के लिए कौन इतना करता है। आज ही मेरे को किसी ने लिखा भी ग्रुप पे, यू आर डूइंग सो मच, इट्स नथिंग फॉर यू ऑल। आप लोग सिर्फ मेरे कोई फॉलोअर कोई स्टूडेंट नहीं हो, यू गाइज आर माई फैमिली, इफ आई से इट आई मीन इट। और देखो क्या मेरी ड्रेस के ऊपर पहले नेल पेंट गिर गया, आज पूरा ही काम तमाम हुआ है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग, ये हम कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो लेके जा रहे हैं वो सब है। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करो आप लोग करो। ऑल दोज फेवरेट स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स एंड ऑल द कॉस्मेटिक्स, द विटामिन्स जो बच्चों को जरूरत होगी वो सारा कुछ हमने पैक किया। मुझे लगता है इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ नहीं। सो ऑल सेट, ये सारी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। श्रेया, वी आर कमिंग फॉर यू एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। तो ये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आप प्लीज़ मत परेशान होना, ऐसे भी मैं कुछ देती ही। हाँ, इसके अंदर अच्छा आइटम है, वो आप अपना जो मन करेगा वो करना उससे, क्योंकि मेरे को यही लगता है यार कि बच्चों को ना उनकी पसंद के क्या कपड़े लूँ और ये लूँ, तो मैं तो हमेशा मेरा रहता है कि कुछ ऐसा दे दो कि खुद ही खरीद ले। बाकी ये उनके हस्बैंड के लिए है, ये हाँ, बाकी इधर बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, एक मायका के लिए, एक ससुराल के लिए। आई पुट एवरीथिंग लाइक दैट। आई होप यू गोना लाइक इट। इसमें वो सारी बेस्ट चीज़ें हैं जो आप हमेशा मेरे से मंगवाते हो, सब ठूस के भर दी है मैंने। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मच लव। सुपर हेक्टिक रूटीन, आई रियली डोंट नो कैसे कैसे मैनेज हुआ है। मतलब सोची डॉक्टर आना आए हैं एंड वी लाइक भागो, अब यही वाला है, कल से भाग ही रहे प्रिपरेशन के चक्कर में। ऐसा लग रहा है कि दोबारा जैसे सन्नी की शादी की तैयारी चल रही थी ना उस टाइम पे, ये रह गया, अभी भी वैसा ही हो रहा है। अभी जस्ट हम लोग 5 मिनट में निकलने वाले हैं। जब घर में ही पार्लर हो तो फिर टेंशन का, फटाफट मैंने हेड वॉश करा ही लिया। मैंने कहा क्या ही घर पे करना है, ऐसे भी मैं ज़्यादातर हेड वॉश नीचे ही जाके करवाती हूँ। मेरे को बेटर ज़्यादा लगता है कि घर के पार्लर्स को यूज़ किया जाए। लो चली मैं टिंग 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 टिंग, यस। डॉक्टर आना तो पूरे चक्कर में थे कि गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे। मैंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, आज तो ड्राइवर भैया ही जाएंगे। प्लस रास्ते में खाने का सब कुछ रखा हुआ था, स्वीट पोटैटो से लेकर ये कहीं से मुझे बड़े हेल्दी से चिप्स आए थे टेस्टिंग के लिए, तो मैंने कहा चलो टेस्टिंग भी हो जाएगी और इसी बहाने हम खा भी लेंगे। बट ये हेल्दी थे काफ़ी। बाकी मैंने रास्ते के लिए फ्रूट्स रखे थे, स्वीट पोटैटो रखा हुआ था, बेरीज रखी हुई थी। इनर्जल हमेशा रखना चाहिए, 50 रुपये का पाउच आता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। और चाकू पति को डराने के लिए रख रखा था कि बेटा जहाँ ड्राइविंग का नाम लिया ना, ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो वहीं पे चाकू दिखाऊंगी मैं आपको। एंड यस, हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेयर किया। ये सोनी के लिए हाजमोला, इनो और सारी दवाइयाँ रख रखी थी क्योंकि मेरी पी है, उसको वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है। बट सुनो कमाल की बात हुआ क्या सोनी को तो कुछ नहीं हुआ, जनाब को कभी भी वॉमिटिंग नहीं होती और ड्राइविंग की इतनी आदत है कि इन्हीं को सबसे पहले वॉमिट हो गया गाड़ी में बैठते ही। एक्चुअली ये लास्ट 10 दिन से सोए ही नहीं थे,
तो कहीं ना कहीं यार, और मैं 8 दिनों से नहीं तो सोई हूँ और ये 10-11 दिनों से नहीं सोए थे। तो मैंने कहा ये तो होना ही था। फिर हमने खुद भी मज़े किए, हेल्दी हेल्दी खाया, ड्राइवर भैया पिए, अपनी टीम को सबको हमने वही खिलाया। भाई बड़ी गाड़ी का तो फ़ायदा हो ना, पिटारा भर के सामान लेके गई हुई थी मैं। फिर मैंने बैठ के सारा रूटीन बनाया, 2-4 डाइट बनाए, 2-4 कंसल्टेंसी ली, डॉक्टर राना ने भी अपनी कंसल्टेंसी वहीं से ली। मैं क्या ही बोलती हूँ यार, हमारा ना काम ऐसा ही है, अब कितना भी काम बंद करके जाएंगे, ऑनलाइन काम तो हम नहीं बंद कर सकते ना, और साथ में ये हेल्दी चीज़ एंजॉय करे। तो अब देखो ये पूरी लिस्ट बना के लेके गई थी, इन लोगों की मुझे कंसल्टेंसी और डाइट दोनों देने थे। एंड देन हम रास्ता एंजॉय करते करते अपनी मंजिल पे पहुंच ही रहे थे कि बीच में एकदम से मूड हुआ कि चलो कुछ ढाबे पे ट्राई किया जाए। दो वी हैव एकदम हेल्दी तंदूरी कुछ मिलेट वाला ही चीज़ वहाँ पर, एंड दैट वाज वेरी यमी एंड वी थॉरली एंजॉयड। एंड देन पहुँचने से 1 घंटा पहले मुझे लगा कि अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, बट आराम बिल्कुल ही नहीं हो पाया, खाली आईपैड्स नाम के लिए लगाए, इसके बाद ही मैं फ़ोन ही चला रही थी। What to do? I can't live without my work. काम ही नहीं फिनिश होता है यार। 2-4 फोटो खींची और पहुंच गए हम यहाँ पर। And yes, a big thanks to Shreya and her family. They arranged every single thing. मतलब हमारे पहुंचने से पहले ही सारे लोग आदमी सब अरेंज थे हमारे लिए। तो बस मैं गई और ये मेरे पतिदेव सोने के बजाय देखो क्या करने में लगे, मेरा ही पैर दबाने में लगे कि आराम कर लो आराम कर लो। देखो पतियों को ये सब चीज़ सीखनी चाहिए, वो कितना बंदा थका हुआ है बट स्टिल ही इज़ डूइंग सो मच फॉर मी। एंड दिस इज आवर ड्रेस, आवर अटायर व्हिच वी आर गोइंग टू वियर टुडे। यस, और ये हमने 1 दिन पहले ही बस फटाफट से इसको हम लेकर आए कि चलो अब हमें यही पहनना है। और ये सोनी को देखो हमारी वीडियोस निकालने में लगी हैं। तो एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर इट। यस, सो ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ हुआ। 2 श्रेया ने मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट अरेंज की हुई थी, बट मुझे वही लगा कि वो बच्ची खुद भी उसी से रेडी हो रही है और उसी से चाह रही है मेरे को भी रेडी कराना, बिकॉज उसको लग रहा है ना मैम के पास बेस्ट आए। तो मैंने उसको मना किया कि मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, मैं उतना हैवी कुछ भी नहीं कराती हूँ। तो देन मेरे एक और स्टूडेंट है जो वहीं बिजनौर में रहती थी पहले, उनकी शादी अब हो गई, उन्होंने मेरे को बोला मैम जिससे मैं रेडी हुई हूँ उसी से मैं आपको रेडी करवाऊंगी। और मानसी ने विदिन 10 मिनट्स ये मेकअप आर्टिस्ट जो हैं प्रियांशी, इनको मेरे पास भेज दिया। एंड प्रियांशी इज़ जस्ट अमेजिंग। मुझे लग रहा था इतनी छोटी जगह पे कोई कैसे मिलेगा, बट शी इज़ लाइक टू गुड। एक कॉल में ये मेरे वहाँ पर आ गई और इसने मेरे को फटाफट से, और इनकी जो टीम थी उन्होंने मेरे को तुरंत 10 से 15 मिनट में रेडी कर दिया। एंड देन हम निकल गए मैरिज अटेंड करने के लिए। एंड बिफोर दैट सम कटली मोमेंट्स, येस दैट इज़ लाइक मच नीडेड। इतना कम टाइम था ना, रियली गाइस, वी डू नॉट हैव टाइम टू गेट शूट और एनीथिंग एल्स। बस ये मोटो यही था कि ये शादी अटेंड करनी है, वी आर रेडी। सो वी आर ऑल सेट। Yes, now going there with all the इंतजाम at the back side. I hope सबको सब कुछ पसंद आए। और बहुत सारी चीज़ें और हो रही है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स को पता नहीं किधर से पता चला है, एंड आई एम गेटिंग कॉल्स कि मैम कहाँ पे हो, हम उधर ही आ रहे हैं ये वो। तो इट्स गोना बी सरप्राइज फॉर मी, बट सबके लिए कुछ लेके जाना है, तो मैं उनके लिए भी पैक करा रही हूँ, फिर मैं पहुँचती हूँ। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डिले भी हो गया है, बट वी आर कमिंग। यस। और गलती से अगर शादी में आपके साथ आपकी पिए गई है ना, तो ये होता है आपके साथ। हर जगह इस लड़की ने हमारी फ़ोटोज़ तो ऐसे तो वैसे, तो ये करो मैम तो वो करो, कर के हमें शादी तक पहुंचवाया है। बट सीरियसली वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस मैरिज। एंड मैंने क्या बोला था, जाने की देर है, और फॉलोअर्स बोल लो, मेरे चाहने वाले लोग बोल लो, सब पहुंचे हुए थे और मैं भी कम नहीं थी। मैं सब के लिए, मुझे जैसे ही पता चला जो आ रहा है, मैंने फटाफट ड्राइवर भैया को कॉल किया। मैंने कहा जो बेस्ट मिल रहा है हेल्दी सामान सब पैक करा के गिफ्ट लेकर आओ। मुझे घर से पता रहता ना कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स और इतने सारे नोन लोग मिलने वाले हैं, तो पता नहीं मैं क्या क्या करती। और ये है मानसी की मम्मा, और मानसी है फ़ोन में। इस लड़की ने बोल के अपनी मम्मा को मिलवाया है मेरे से कि नहीं मेरी मैम आ रही है, आपको मिलने जाना ही है। बेसिकली मानसी पहले बिजनौर ही रहती थी, अब उनकी शादी हो गई है, बट ये उनकी मम्मा और ये उनका छोटे ब्रदर है। और इन लोगों ने इतने अच्छे से हमें ग्रीट किया ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब इन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मेरी मम्मा सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आई हैं। ये शादी का कार्ड उनको बहुत टाइम से आया हुआ था, बट वो कहीं नहीं जाती हैं। उन्होंने को जैसे ही पता चला कि आप इस शादी में आ रहे हो, उन्होंने कहा मेरे को जाना है इस शादी में, और सिर्फ आपको देखकर वो इस शादी में आई है कि उनको किसी से नहीं मिलना है, उनको सिर्फ आपसे मिलना है। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। और ये लो हमारी दुल्हनिया भी आ गई। श्रेया ने अपनी नजरें घुमा के मुझे भीड़ में ढूंढ ही लिया, एंड शी वॉज सो हैप्पी दैट आई एम हियर। उसको एंड तक यकीन नहीं हो रहा था
कि मैं इस शादी में इतनी दूर ट्रैवल करके आऊँगी हूँ। मेरी सुबह फ्लाइट भी छूट गई और फिर भी हम कैसे कैसे करके आए हैं हम जानते हैं। एंड सच में इतना ब्यूटीफुल जोड़ा, थू किसी की नज़र ना लगे इन दोनों को, मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। और हमने जब स्टेज पे इनको इतना सारा गिफ्ट दिया ना, दे वर लाइक शॉक्ड, कहाँ रखे क्या करे। एंड येस, जब उन्होंने ये फ्रेम खोला तो दे वर सो इमोशनल एट दैट टाइम। इवन जो हीरो थे हमारे वो भी बड़े बेचारे शर्मा गए कि क्या मैम कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो आप, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। और ये श्रेया के मामा पापा हैं। इन लोगों से मैंने थोड़ा सा लेट से मुलाकात की क्योंकि ये लोग बिजी थे तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था। बट लड़की की मम्मा को शगुन देना तो बनता ही है, तो उनका बॉक्स में हाथ में लेके घूम रही थी कि उनसे बस मिलूं और मैं दूं उनको। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी फैमिली है यार, मतलब इतना अपनापन। आंटी ने अंकल ने हमारी तारीफ करते नहीं थकी। और ये जो चने बेचने वाले अंकल थे ये मस्त कलाकार बुलाए हुए थे, क्या ये मस्त इतने मस्त ये जोक्स मार रहे थे ना, मज़ा ही आ गया था इनकी टैलेंट देखकर तो। और इतना सारा सामान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने इतना मना किया फिर भी आंटी नहीं मानी, दिया तो दिया। और ये हैं श्रेया की बड़ी बहन, शी इज़ लाइक कि आपको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कौन नहीं जानता है आपको यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, बट शी वाज लाइक कि आपको सब लोग जानते हैं। यार ये जो सेलिब्रिटी वाली आप लोग फील करा देते हो ना, बस मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं। और फिर ये मेरी सोनी देखो मेरे लिए हेल्दी खाना ढूंढ के लेकर आई है। एक्चुअली श्रेया ने मेरे लिए पूरा हेल्दी मेन्यू शादी में रखवाया हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी। एवोकाडो भी थे। आपको अचाना खुशियों की महफिल में मेहमानों की धूप है, और हमारे यहाँ तो बोलते हैं मेहमान ही भगवान रूप है। गुड़ बैटर बैठ है, जीप बैठ है, चने करारे, शादीशुदा हमारे जो इतने घबरा रहे। ये है प्रियांश और ये उनकी टीम मेंबर हैं। दे बोथ वर सो अमेजिंग। लोग कहते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे अच्छे लोग नहीं मिलते पार्लर के लिए, सैलून के लिए, बट शी इज़ तो जस्ट अमेजिंग। 10 मिनट में इसने मेरा टचअप कर दिया। डॉक्टर आन तो कुछ कराते ही नहीं है एंड मैं लाइक 10 मिनट में बाल वाल बना के सब रेडी एंड आई वाज लाइक ये क्या कमाल है। तो भाई मैं इनका नंबर ज़रूर अपने स्टेटस पे डालूंगी, आप लोग प्लीज़ जो बिजनौर में है, हरिद्वार में, आप इनको पकड़िए। शी इज़ डैम गुड, मज़ा ही आ गया। और उसके बाद निकलते सबको विदा करते करते हम बाय बाय करते हुए निकल गए। अब जाने से पहले हमारी पीए कहाँ मानेंगी, आओ मैम थोड़ी सी फ़ोटो करा लो, आओ मैम, नहीं मानी। इवन हम जो लौट के जा रहे हैं वो तक इस लड़की ने वीडियो निकाली है। एंड वी वर सो टायर्ड ना, हम बता नहीं सकते, सिर्फ ट्रैवलिंग में ही दिन चला गया। इसके पहले एक हफ्ता सोए ही नहीं थे। और क्या ब्यूटीफुल डेकोरेशन था। इवन जो जो उन लोग के जयमाल का भी स्टेज था वो इतना खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, मज़ा ही आ गया देखकर। सो हमने इस तरीके से इस ब्यूटीफुल वेन्यू को बाय बाय किया और इन्हीं कपड़ों में हम घर के लिए निकल गए। मतलब होटल से सब कुछ हम पैक करके ही गए थे कि भाई अब हमें निकलना है, क्योंकि हमें अगले दिन क्लास स्टार्ट करनी थी। तो हम रात के 1 बजे के अराउंड निकले हैं, 1 बजे तो नहीं, 12:30 साढ़े 12 यस। और 5 बजे के आसपास में पहुंच गई थी घर। तो 5 घंटे की जर्नी कब निकल गई पता ही नहीं चला। और पति देव ने पहुंचते पहुंचते मुझे ये खिला दिए किसी जगह के फेमस पराठे और ये शुगर फ्री वाली टी कुल्हड़ में, हा मज़ा ही आ गया। और हमारी हिम्मत की दाद दो, हम इतना हैवी ड्रेस पहन के, पूरे अटायर को पहन के हमने 5 घंटा ट्रैवल किया है और हम घर इन्हीं कपड़ों में लौटे हैं। और नहीं तो भाई ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर घर आके फोटोग्राफी कराई वो अलग। मतलब आप लोगों ने जितनी भी हमारी फोटोज देखी थी ना उस दिन वीडियो में, वो सब 7 घंटे 8 घंटे पहले के मेकअप की थी और ट्रेवल करने के बाद की थी। सो वी आर बैक, इट्स गोइंग टू बी मॉर्निंग 4:45 AM एंड वी जस्ट रीच, वी हैव टू चेंज एंड स्टार्ट अ सेशन। ये रूटीन भागा दौड़ी, बेचारे शक्ल देखो, शक्ल सोनी को लगा कि हमें जगा रखा है। एंड सारा लगे, सोचो कितना कुछ ठूस के लेकर गए थे हम। हार्डली 1-1.5 घंटा ही रुक पाए क्योंकि ट्रैवलिंग में ही पूरा टाइम चला गया हमारा। एंड वी जस्ट रीच्ड। अब मेरे बच्चे भाव करके पूरा सिर उठा देंगे, पूरा घर सिर पे उठा देंगे। सॉरी, सारी लाइन उलट कर देती हूँ। ओके जी, सो वी आर हियर। यस, घर आ चुके हैं। और एक सरप्राइजिंग बात ये हुई है कि इन्होंने 12 बजे से पहले मैसेज किया था कि एग्जैक्टली इस 4:45 पे पहुंचेंगे और एग्जैक्टली 4:45 पे ही पहुंचेंगे। जबकि मैंने कोई मैप, कोई टाइमिंग नहीं देखा था, नहीं मुंह से निकला। इनको तो आइडिया भी नहीं कितना टाइम लगना है, कितना नहीं। मैं खोलती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी। 5 बजे से मेरी क्लास है, जल्दी पहुंचना है। बट यस, हम इतना ट्रैवल करके गए, सुबह से निकले हुए हैं। 6.5 आवर की जर्नी थी। अभी आते वक्त भी 5 साढ़े 5 घंटे लगे। बट यू गाइज वॉन्ट बिलीव, एक जरा थकान नहीं है।
इज जस्ट अबाउट द राइट बॉन्ड एंड हाउ यू फील अबाउट अ प्लेस एंड द पीपल। और मेरा तो छोड़ो, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप लोग के लिए संडे सैटरडे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है, बिकॉज आप लोग का फ्री और डॉक्टर आना का फ्री कैंप होता है। आज वो था, सब कुछ प्लान आउट। सोचो हमने कैसे कैसे क्या किया हुआ। हमने कहा कि नहीं, आज सारा काम छोड़ना है, आज तो बस जाना है। कहीं ना इसमें क्रेडिट मेरा सिर्फ नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं अकेले जाती। मेरे को अकेले मैं डॉक्टर आना को छोड़कर तो जाती ही नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं जाती हूँ मैं। और फिर मेरे को वैसे भी रहता है ये यहाँ पर है, मैं वहाँ पर हूँ, साथ में ही चलते। तो इसमें मेरा क्रेडिट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्रेडिट डॉक्टर आना का है, बिकॉज वो मेरी फॉलोअर है, सपोज करो वो मेरी स्टूडेंट है। और इनका बस सुनते ही कि ऐसे से आया है, इस तरीके से मैसेज है, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इज लाइक कि नहीं वी हैव टू गो। आई लाइक मुझे पहले बोलना भी नहीं पड़ा, मैं शायद ऊपर नीचे भी होती, बट ही इज लाइक दैट येस वी हैव टू गो एंड वी आर इज गोइंग देयर। ही अरेंज्ड एवरीथिंग। अर्लियर वी बुक्ड फॉर द फ्लाइट, देन इनके पेशेंट्स थे, वो वाला प्रोग्राम हमें ड्रॉप करना पड़ा, तो फ्लाइट का भी गया वो वाला सीन कि नहीं हो पाएगा। एंड देन बाय रोड हम गए और बाय रोड हम आए हैं। मतलब हम यहाँ से आना जाना मिला के लगभग 12.5 आवर्स लगे। उसके अलावा हम शादी में ज्यादा देर नहीं रुक पाए ऑब्वियसली, क्योंकि रिटर्न होना था। बट हाँ, एक चीज है, जो मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हम दोनों को आप लोग देते हो ना, वो अमेजिंग है। मतलब वहां जब हम गए, हम किसी को नहीं जानते थे एंड एवरीबडी वाज लाइक आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, आपको कौन नहीं जानता है। मैंने कहा यार ये देखो, इसमें क्रेडिट मेरे से ज्यादा उस बच्चे का है जिसने शायद मेरे बारे में इतनी बातें की होंगी, या ठीक है कुछ लोग देख रहे होंगे। उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने कहीं पे भी स्टेटस पे लोकेशन मेंशन नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर लोकेशन मेंशन करती हूँ एवरीबडी इज लाइक मैम हम भी यहीं पे रहते हैं, आसपास में ही होंगे, हम मिलने आएंगे या आप मिलने आओ। टाइम की बहुत कमी थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं मिल पाई। और मानसी के तो घर से भी बुलावा था, और उनकी मम्मा ने तो मुझे 10 बार बोला था कि 12 बजे भी आप फ्री हो तो आप प्लीज आइएगा। वो तो वहीं से ले जाती है मुझे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा फिर कभी। और एक्चुअली मैं लेट भी बहुत हो गया था, तो क्या रात को डिस्टर्ब करने जाती। फिर भी ना करते हुए एक आधे फॉलोअर को तो पता चल गया मेरे कि मैं वहां पे हूँ, और वो आ गए। और मानसी का तो वो इतना क्यूट बच्चा है, वो अभी मेरी क्लास में नहीं है, बट मेरी डाई हार्ट फॉलोअर है। उनका आया, मैं नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी मम्मा है और वो मिलेंगे आपसे। और अपनी मम्मा को भी उन्होंने बताया, और उन्होंने बिल्कुल धमकाया हुआ था आपको मिलना ही है मैम से, बिना मिले आप नहीं रहोगे वहां पे, आप मिलने जाओगे ही जाओगे मैम से। मतलब इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं नहीं बता सकती। देन मुझे कॉल आता है, एक किसी मेल का कॉल आया। मैंने कहा ये कौन से फॉलोअर हैं। देन दे लाइक कि मैम आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं तो अभी पहुंची नहीं हूँ, शादी में आने वाली हूँ, होटल रूम में हूँ। ठीक है आप आना तो एक बार कॉल कर देना। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एंड देन आफ्टर दैट वहां पे हम गए हैं। फिर उधर क्या हुआ, मम्मा मिली मानसी की, एंड शी इज लाइक आंटी की वो मेरे को उसने धमका कर भेजा है कि मेरी मैम से मिलना ही है आपको, बिना मिले आप नहीं रहोगे, मिलने जाना ही है। मैंने कहा ये पगली है। एंड शी वॉज फीलिंग लाइक कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे को वहां पे होना चाहिए था। देखो ये ना, ये दीज आर यू एक्चुअल अर्निंग। और जब मुझे या मैं कहती हूँ ना, आप मुझे दुनिया का सब चीज मांग लो, मैं 1 सेकंड में दे दूंगी। मेरी वो सारी मेहनत, लिटरली जो मोटा कमाई की और जहाँ जो इन्वेस्ट किया, सब ले लो। बट ये जो प्यार लगाव जो आप लोगों से मिला है ना, ये तो मैं किसी को नहीं दे सकती। और ये मेरे लिए ये तो सबसे ज्यादा प्रीशियस है मेरे लिए। और सच बताऊं, ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी विदाउट डॉक्टर आना। ही सो सपोर्टिव थ्रू आउट द रास्ता। इवन देखो इवन हमें टाइम भी नहीं मिला कि हम चेंज करते, वहां से भागे, क्योंकि यहाँ पहुंचना जरूरी था। पहले सोचा जाके होटल रूम में चेंज करेंगे फिर चलेंगे, मैं कहा नहीं लेट हो जाएगा, आई हैव टू टेक द क्लास, इनको फिर निकलना है, इनकी ड्यूटी है। बट यस, और जो लोग कह रहे हैं कि मैम यार कैसे कर लेते हो, कैसे चले गए आप, और फिर आके सुबह से क्लासेस, मुझे बहुत जगह से मैसेज आया है कि मैम कल छुट्टी रहेगी या इवनिंग में होगा, मॉर्निंग लेट से होगा। मैंने कहा सारे बैचेस टाइम से है, सब कुछ अपनी जगह है, प्यार मोहब्बत काम अपनी जगह है, क्योंकि इस काम के जरिए ही मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। एंड जहाँ दिल मिलते हैं ना, वहाँ इंसान सारे एफर्ट्स ले लेता है, मुझे तो यही लगता है। वो इतने उसने प्यार से बुलाया, और जब मैं स्टेज पे गई ना, उसका पूरा हाथ शिवर कर रहा था। उसका हस्बैंड भी ही इज लाइक कि आपके बारे में कितना सुना है मैम। मैंने कहा यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक तो वहां पे सब हमें देख रहे थे, मैं तो पिटारा भर के सामान लेके, वो नहीं होते लड़की की बहन वाले टाइप्स, तो मेरे से छोटी है, तो वो बड़ी बहन का और जीजू का हम फर्ज अदा कर रहे थे वहां पे। एंड एवरीबडी वाज लाइक क्या लेकर आए इतना सारा। और मेरे ड्राइवर भैया तक मुझे बोलते हैं बाद में कि मैम एक बात बोलूं,
कोई इतने दूर ट्रेवल करके नहीं आता, वो भी फॉलोअर के लिए एक। मैं कहा आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को, ये एक अलग बॉन्ड है और ये एक तरफ से रिश्ता नहीं बना है, ये कुछ ना कुछ तो उनका ऐसा किया हुआ है, उनकी बातें एक्चुअली किया हुआ भी क्या है, बच्चा क्या ही करेगा मेरे लिए अलग से, उसकी बातें मेरे को खींच गई। और ये भी नहीं कि कोई क्लास का बहुत रेगुलर बच्चा होगी मेरे लिए हाँ बिल्कुल जाना है, नहीं, किसी किसी की बात खींच लेती है। और वो स्टेज पे मुझे ऐसे इशारा करें, चल आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। मैंने कहा हाँ मैं आती हूँ। एंड मैं गई, मैंने इतना सारा सरप्राइज था, लड़के के लिए गिफ्ट लिया था, लड़की की फैमिली के लिए गिफ्ट थे, देन ऑब्वियसली कैश वाला पार्ट था क्योंकि जो मन करे खरीद ले, तो मैंने बड़े सुंदर से बॉक्स में वो रखा हुआ था। एंड देन उसके और फिर सबसे कीमती गिफ्ट मेरे पूरा स्किन हेयर केयर का रेंज, पूरे स्नैक्स, मल्टीविटामिन, जिन चीज़ों की जरूरत है उसको बहुत ज़्यादा होगी। मुझे लगता है अगर मेरे 100 प्रोडक्ट है तो 100 प्रोडक्ट्स में लेकर गई। मैंने कहा सब पैकिंग करो सुंदर से सबकी, और सबकी जो पैकिंग हुई है वो डिफरेंट बॉक्सेस में मैंने करवाई, गोल्डन कैप वाले में, तो थोड़ा और अच्छा लगता, वो किया। एंड देन ऑब्वियसली हमने हमारे दामाद बाबू के लिए एक पर्स लिया था, बहुत अच्छा वॉलेट, वो दिया। और क्या कहते हैं, सो मैनी थिंग्स यार, बहुत सारी चीज़ें, मेरे तो इमोशंस ऐसे ही निकलते हैं लोगों के लिए। और सबसे उसमें खूबसूरत चीज़ थी फोटो फ्रेम। मैंने उसको बुद्धू बना के कि मेरी मम्मी को देखना है किसकी शादी हो रही है, लड़का लड़की की फोटो दिखाओ। मैंने उनसे एक फ़ोटो मंगवाई और वो फ़ोटो उनकी प्री वेडिंग शूट की थी, वो उन्होंने मेरे को भेजी। देखो आपने प्री वेडिंग शूट करा लिया बट अभी तक फोटो नहीं बनवाई थी, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, इवन वी आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बहुत सुंदर वाइट मार्बल टाइप का और गोल्डन उसमें थीम में पूरा उसको पैक करा के पूरी इसकी सुंदर सी फ्रेमिंग करा के फिर हमने दिया। और हमने बोला कि खोलो ये अभी, वो उन्होंने वो स्टेज पे खोला एंड दे वर सो हैप्पी, स्पेशली द बॉय इज सो क्यूट, इतनी प्यारी स्माइल थी एकदम, मतलब कितने अच्छे लग रहे थे दोनों बच्चे, मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना सेंटी हो रही थी नीचे खड़े खड़े एकदम इमोशनल। सो वो उन्होंने खोला नहीं, बस सो हैप्पी, वो खुशी वाली जो दिख जाती है। देखो आप किसी को लाखों रुपए कर दो एक तरफ है, मेरा सारा सामान सारा कैश सब दिया हुआ एक तरफ है, और जो ये गिफ्ट था ये एक तरफ है। इसकी खुशी उस कपल के चेहरे पे दिख रही थी, दे आर सो हैप्पी, दे आर मोर लाइक हमने तो ये प्री वेडिंग शूट कराया था बट अभी तक फ्रेमिंग भी नहीं कराया, एंड वी गॉट दैट फ्रेमिंग। और वो इतना प्यारा लग रहा था फोटो, और वो फोटो उनकी बेस्ट फोटो थी, उनके घर वाले भी खुश हो गए जान के, बहुत अच्छा आपने गिफ्ट दिया है। अब ये यादगार ही रहेगी पूरे लाइफ में, जब जब देखेंगे हाँ नामिका मैम ने दिया है। पैसे क्या है वो यूज हो गए, खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे, पर्स भी कुछ टाइम में वॉलेट होकर पुराना हो जाएगा, बट ये चीज जो हमेशा रहेगी। और आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच प्रियांश, थैंक यू सो मच, आपने तो डॉल ही बना दिया। इनके लिए तो मैं वैसे ही हमेशा डॉल हूँ, और आप बिल्कुल ही एकदम बाबी डॉल का लुक काफी अच्छा करा आपने। यस थैंक यू सो मच। और इतने अच्छे से आई जस्ट डोंट नो आप लोग को दिख रहा है नहीं, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ बात से, जस्ट लुक एट दिस, इतने प्यारे तरीके से इन्होंने, अभी तो मैं 6 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ तो भी नहीं खुला ये, ना मेकअप में कुछ भी हुआ, और एकदम इतने प्यारे बटरफ्लाईज लगाए हुए हैं उन्होंने। एंड थैंक यू सो मच मानसी फॉर इट, बिकॉज मानसी ने ही मेरे को ऐसे श्रेया ने मिले अरेंज किया हुआ था, बट मुझे पता था वहाँ पे भी बहुत काम है, तो फिर मैंने मानसी को बोला, जैसे ही उनको बोला मानसी अभी मैं कराती हूँ आपको अरेंज, तुरंत उसने पता नहीं कितने सारे लोगों का वो किया। एंड देन मुझे प्रियांश का काम भी बहुत अच्छा लगा, तुरंत आके करके चली गई, मतलब एकदम 10 मिनट में जो कहते हैं ना सब कुछ रेडी कर देना। और मैंने उनको बोला था मुझे एकदम वो केकी लुक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, मैं बिल्कुल ही मेकअप उतना नहीं करती हूँ, मैं बहुत लिपस्टिक और आई शेडो लगाती हूँ, इतना ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ। बिना लेपा पोती किए मुझे रेडी किया है, देयर इज नो एज सच मेकअप एज यू गाइस कैन सी। ये बेस जो स्किन का ग्लो है दैट्स माई नेचुरल ग्लो, और इतने ब्यूटीफुली उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को बाहर निकाला है ना, दैट जस्ट समथिंग अमेजिंग। कभी कभी कहते हैं ना छोटी छोटी जगहों पे, बिजनौर इज अ वेरी स्मॉल टाउन, और ऐसी छोटी छोटी जगहों पे इस तरीके के आर्टिस्ट बैठे होते हैं, मैं क्या बोलूँ, आई ट्रूली लव्ड इट। मतलब मुझे लगता है 5 मिनट या 3 मिनट में तो हेयर हो गया, एंड 10 से 12 मिनट में मेकअप हो गया, मैं फ्री थी। और सबसे बड़ी चीज़ है मैंने एक कॉल किया है और ये बंदी मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच रही हूँ, शी इज जस्ट लाइक दैट, सो रियली मीन्स अ लॉट। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ के, आप लोग प्लीज़ प्रियांश को कांटेक्ट करो, मैं उनका नंबर भी नीचे शेयर कर रही हूँ। शी इज़ जस्ट सुपर्ब। आपको पार्टी लोग कॉकटेल पार्टी के लिए, मैरिजेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रेडी होना हो, और बहुत नॉमिनल है रेट, कुछ रेट ही नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए और ट्राई करिए, एंड यू गाइज जस्ट गोना लव द मेकअप फ्रॉम हर, दैट इज फॉर श्योर 200%, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। अब देखो इतनी देर ट्रेवल का हो गया, इतनी देर मेकअप किया हुआ हो गया, कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा है, जस्ट लुक एट दिस, नथिंग, this is just amazing. So big love to the Biznor, my followers, and of course this makeup artist, और जो उनके साथ आई हुई थी वो भी, they both are so good. Thank you so much for it.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. यस, कि आप आराम से बाहर से आओ और रिलैक्स कर पाओ. वो तब होता है जब आपको अच्छे पार्टनर मिले. अदरवाइज जनरली क्या होता है, जब आप बाहर से आते हो तो फीमेल आते ही फटाफट कपड़े खोल के घर के कामों में लग जाती हैं, बच्चों को देखना, बाकी चीज़ें करना. एंड हस्बैंड इज़ लाइक पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया है वाइफ के साथ पार्टी अटेंड करके. हाय सीरियसली, मतलब ये बहुत ज़रूरी है. और वर्क इज़ वर्शिप. आते ही मैं लग गई, सुबह 5 बजे का बैच स्टार्ट किया. आहा, सूरज की रोशनी अपने चेहरे पे ली, घी कॉफ़ी कोलाजन लिया और फटाक से लगी अपने क्लास के लिए. स्किन तो ग्लो कर रही है, बट मेरी भी कर रही है आज. आपकी हमेशा ही करती है, बट हाँ आईज में तो बहुत टायर्डनेस है. बिकॉज गाड़ी में तो मैं तो कहती हूँ मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा लग जाए, बट फ्लाइट मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहता है क्योंकि मेरा टाइम बहुत बचता है. इसमें तो टाइम बहुत चला गया, बट ये सो भी नहीं पाए बिल्कुल भी. गाड़ी में तो नींद इतना डब बैक टू बैक क्लास ले रही हैं जब से आए तब से. हैं. और ये सही बात बताया ना अपना. ये जैसे खाली बैठे हुए हैं, खुद के सारे जो पेशेंट पेंडिंग थे वो आके निपटा रहे थे अपने. एंड थैंक यू सो मच श्रेया एंड आकांश. एंड इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब सीरियसली ना तो लिफाफे की ज़रूरत थी ना ही इसकी ज़रूरत थी. बट येस, आंटी ने इतना मुझसे इतना गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, खुद इतना सारा लाए होगी, लेके जाओ ये लेके जाओ. बट थैंक यू सो मच, ये आपका आशीर्वाद है. थैंक यू सो मच फॉर इट. मैं इसको ऐसे ही संभाल के रखूंगी. और बाबा कौन खाएगा इतना. हमें तो आप 1 किलो फल पैक करा के दे देते. बट थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट. सो थैंक यू सो, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस. ये बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा है. ओह गॉड, हमारे हेल्पर्स की तो मज़े ही आ गए, सब मज़े से खाने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस. वैसे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी. मैं तो कहती हूँ जहाँ पे लड़की के साइड से जाना चाहिए ना, वहाँ देना चाहिए, लेना तो चाहिए ही नहीं. ऑलरेडी इतना कुछ करने को होता है आप लोगों के पास. बट थैंक यू सो मच. वाओ. ओके जी, अब हम कहाँ मीठा और इतना खाते हैं, और शायद कोई चीज़ खाते भी हैं तो हमें बांटने में बहुत मज़ा आता है. तो मैं सबकी ऐसे पैकेजिंग कर रही हूँ. एंड आई लव टू डू सच थिंग्स बाय माई ओन. भाई श्रेया की शादी है तो मेरे सारे हेल्पर्स को भी, ड्राइवर भैया, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा तो हमने चख लिया है सब में से, बट इतना तो खाते ही नहीं. क्या आप खाएंगे? तो मैं कर रही हूँ सबकी पैकेजिंग. और कहते हैं ना प्यार बांटने से बढ़ता है, और तो वही चल रहा है फिलहाल. तो स्वीट्स आर जस्ट अमेजिंग. और स्पेशली मूंग दाल का वो जो बर्फी, ये देखो मैंने ओट पे भी रखा हुआ है. मैंने भी खा लिया. ये वो बनता है शादी का, इतना तो चलता ही है. एंड वी आर हैविंग दिस ABC. यस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट एंड आंवला. तो ये डबल ABC है. Yes, along with our collagen and a little bit of moringa powder. और साथ में ये भी.